गणेश उत्सव की धूम पूरे अंचल में देखने को मिल रही है, जिसमें विभिन्न समितियों द्वारा सार्वजनिक प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। इसी क्रम में भाटिया रेसिडेंसी सोसाइटी द्वारा भी भव्य गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव को लेकर विशेष तैयारियां मंगला स्थित भाटिया रेसिडेंसी में की गई हैं और विधि विधान से जहां भगवान गणेश की स्थापना कर पूजा की जा रही है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह उत्सव बड़े ही उत्साह से रेसिडेंसी के श्रद्धालु मना रहे हैं, जहां 5वें वर्ष यह सफल आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ भाटिया रेसिडेंसी में इस साल 5वां साल है कि सभी सोसाइटी मिल करके प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी मिल करके बहुत ही धूमधाम से इस आयोजन को मनाते हैं, जिसमें सभी सोसाइटी वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। सभी का बराबर से बहुत सा सहयोग मिलता है। हम सभी मिल करके बहुत एंजॉय करते हैं। हिंदुओं में गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय माना गया है, तो गणेश जी की पूजा के बाद ही सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं, इसीलिए हम गणेश जी की पूजा रखते हैं। भगवान से यही मनाते हैं कि हम सब परिवार और सब जो भी सदस्य रहते हैं भाटिया रेसिडेंसी में सब अच्छे से रहें, सब परिवार सुखी संपन्नता से रहें। गणेश उत्सव एक ऐसा अवसर होता है कि जहां भाटिया रेसिडेंसी के सभी लोग मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। वहीं खासकर बच्चों के लिए यह उत्सव बेहद ही आनंद भरा होता है। बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। 10 दिन तक बहुत अच्छा लगता है। गणेश भगवान रहते हैं और हम लोग सब फैमिली वाले छोटे बड़े बच्चे सब रहते हैं, सब मिलकर अच्छे से मनाते हैं। इंतज़ार तो बड़े अच्छे से करते हैं और मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसी फेस्टिवल के लिए दिल्ली से यहाँ पर आई हूँ, सिर्फ अपने फ्रेंड्स और सारी आंटी और हमारी भाटिया रेसिडेंसी की फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। और भाग दौड़ भरी दिनचर्या में जहाँ लोग एक स्थान पर निवास करने के बावजूद एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, वहीं भाटिया रेसिडेंसी में यह संयुक्त आयोजन एक बेहतर अवसर रहता है, जहां गणेश उत्सव का इंतजार सोसाइटी के लोग बेसब्री से करते हैं। गणेश उत्सव के दौरान यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़े बच्चे सभी शामिल रहते हैं। आध्यात्म भाव की ओर अग्रसर लोगों के लिए ऐसे आयोजन एक बेहतर प्रयास होता है, जहां समभाव और सहयोग की भावना प्रबल होती है। कैमरामैन जिया खान के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर। शहर की ऐसी कई सड़कें हैं जो अब लोगों के चलने लायक भी नहीं रही, मगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लोगों की परेशानियों से कोसों दूर हैं और अपने कार्यालय में बैठकर ठंडी हवा और गर्म चाय की चुस्की लेने में समय गुजार रहे हैं। शासन कहता है कि अच्छे दिन की शुरुआत अब हो गई है, क्योंकि बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया है। लेकिन वो स्मार्ट सिटी भी क्या काम का, जिससे लोगों की यातायात सुविधा में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। जगह जगह सड़कें बदहाल हैं, तो कुछ सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में यह मालूम पड़ता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क निर्माण और मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है।
वहीं विभाग के आला अफसरों का कहना है कि सड़क की मरम्मत कार्य के लिए इनके पास बहुत सी एजेंसी है जो समय समय पर अपना काम करती है। मेंटेनेंस का टाइम लिमिट तो रहता है, जैसे पॉट होल्स होता है तो इमीडिएटली भरना होता है। पिछले वर्ष हुआ था तभी वो रोड चलती, नहीं तो बरसात में तो टिक ही नहीं पाती है। पिछले वर्ष बरसात के पहले हुआ था। जर्जर स्थिति किसको कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे अगर कोई गड्ढा हुआ तो उसको इमीडिएट हमको भरना होता है, और डामर पेच बरसात के बाद करेंगे शहर के सारे रोडों के लिए। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त एजेंसी, उसके लिए कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी ओर अधिकारियों के कहे अनुसार यदि इन सड़कों पर मेंटेनेंस कार्य किया गया है तो फिर जरा आप भी सोचिए कि मलबा और गिट्टी डालकर बनाया गया ये मार्ग कितना मजबूत और टिकाऊ होगा। कैमरा पर्सन जिया खान के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज बिलासपुर। जिला सहकारी बैंक में भर्ती प्रक्रिया के दौरान की गई अनियमितता की शिकायत पर संभाग कमिश्नर द्वारा गठित जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है। लिहाजा जांच रिपोर्ट संभाग कमिश्नर को सौंप दिया गया है और आगामी दिनों में रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी जिला कलेक्टर को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद संभावना है कि रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कमिश्नर महोदय द्वारा एक जांच टीम गठित किया गया था। पूरा परीक्षण करने के बाद एक रिपोर्ट बनाए हैं जो गोपनीय स्वरूप का है, जिसको हमने माननीय आयुक्त महोदय को प्रेषित किया गया है और लगभग 400 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है। भर्ती प्रक्रिया में जो निर्धारित नियम होते हैं, मापदंड होते हैं, उसका पालन एवं उम्मीदवारों की योग्यता संबंध में शिकायत इसमें बिंदु थे, उसमें जांच की गई। रेलवे स्टेशनों में महिला आरक्षण काउंटरों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड से मिले निर्देश के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित टिकट काउंटरों को दूसरे कोटा के काउंटर के साथ मर्ज किया जा रहा है। महिला काउंटर बंद होने से महिला और पुरुषों को एक ही कतार में टिकट लेना होगा। रेलवे अधिकारियों की माने तो अलग से आरक्षण काउंटर रखने की शर्तानुसार कम से कम 120 टिकट काउंटर प्रतिदिन होना चाहिए। उससे कम औसत वाले काउंटरों को बंद किया जाना है। रेलवे इसे नई व्यवस्था बता रही है तो महिला यात्री इस व्यवस्था को नई मुसीबत करार दे रहे हैं। बिलासपुर स्टेशन में अलग से आरक्षित काउंटर को बंद करने विकलांग कोटे के साथ इसे क्लब कर दिया गया है। महिलाओं को सुविधा देने के लिए बोर्ड समय समय पर विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। उसी के तहत उनके लिए एक अलग आरक्षण की काउंटर के लिए सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन इसका एक नॉर्म है कि मिनिमम 120 टिकट होना चाहिए। अदरवाइज जो बाकी कोटा वाले रहते हैं, जैसे बुजुर्ग कोटा है या वारंट कोटा, उसके साथ क्लब करके जारी करने का निर्देश है। इसी के अनुसार सभी मंडलों को निर्देशित किया गया है, इस पे वो काम करेंगे। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से डायरिया पीड़ित 7 मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बरसात के साथ डायरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा होने की बात डॉक्टर कर रहे हैं। हर रोज मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। शहर में लगातार डायरिया ग्रस्त मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं जिला अस्पताल और सिम्स में हर रोज करीब 1 दर्जन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। मंगलवार को भी प्रदूषित पानी पीने से अलग अलग क्षेत्रों के 7 लोग डायरिया की चपेट में आ गए। इन सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। ऐसे में सिविल सर्जन BR नंद ने बताया कि डायरिया के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पताल से पर्याप्त दवाई व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कुछ दस्त से पीड़ित मरीज यहाँ आ रहे हैं और कुछ OPD से ही इलाज करा के चले जा रहे हैं, जिनमें निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की कोई समस्या नहीं है। और वैसे 5, 6, 7 ऐसे मरीज प्रतिदिन यहाँ पे भर्ती भी हो रहे हैं, जो कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों से, कुछ समीप के ग्रामीण इलाकों से भी आ रहे हैं और यहाँ भर्ती हो रहे हैं। लेकिन किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है, सभी सामान्य स्थिति में है। और डिहाइड्रेशन थोड़ा बहुत है तो उनको IV फ्लूइड्स और ORS वगैरह देकर उनका उपचार किया जा रहा है। दवाइयाँ हमारे पास दस्त और उल्टी की पर्याप्त हैं, जो भी एपिडेमिक है उनकी दवाइयाँ पर्याप्त हैं। दूसरी ओर अस्पताल आए मरीजों को डॉक्टरों ने मौसमी बीमारी से बचने की तरह तरह की सलाह भी दी और सड़े गले फल, बासी खाना सहित अन्य चीजों से परहेज करने की बात कही। सिटी न्यूज के लिए कैमरामैन जिया खान के साथ मनोज पाल की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौट कर देखेंगे कुछ और खबरें। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो,
या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार। क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ।